थोड़ा पीछे से बना दे दो। आज हम लोग डिग्री कॉलेज बलवाकोट में आए हैं और ये हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है ये सीमांत धारचूला का एकमात्र डिग्री कॉलेज है जो कि नेपाल और चीन सीमा में लगता हुआ तहसील ब्लॉक धारचूला है। यहाँ पर इस क्षेत्र के लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री कॉलेजों की, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि लगभग 1000 के आसपास ही स्टूडेंट जो हैं इस जगह पे पढ़ाई कर पाते हैं, और सब्जेक्टों के फैकल्टी के अभाव में लगभग 1000 स्टूडेंट हमारे क्षेत्र के अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून और प्रदेश से अन्य जगहों पर तैयारी के लिए निकलते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं वो लोग। तो इतनी संख्या में कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ ओपन से भी हैं, डिस्टेंस से भी हैं और कुछ रेगुलर भी हैं। उसी में से वर्ष 2005 से हमारे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंटों की ये मांग रही है, लगभग 15 साल से भी पुरानी मांग है, 17-18 साल होने को है जब से कॉलेज बना है, कि इस डिग्री कॉलेज को अधिक भूमि चाहिए। जितनी भी भूमि कॉलेज के पास है वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर न तो खेल का मैदान है और न तो अन्य सुविधाओं के लिए, यहाँ तक कि एनसीसी भी आ गया तो उनके लिए परेड के लिए तक जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल होगा। तो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के ठीक सेंटर में आता है बलवाकोट नक्कड़, यहीं पर डिग्री कॉलेज है, तो ये अपने जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। तो तमाम छात्र संगठन और तमाम छात्र नेता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें सागर भाई और अन्य भाई लोग भी हैं, और इनकी मांग जायज़ है कि हमारे डिग्री कॉलेज को भूमि हस्तांतरण हो, और जो अन्य जगह देने की बात चल रही है तो उससे काफ़ी नाराज़गी है। तो मैं आज अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। तो मेरा हमेशा पहले से ही कहते आया हूँ कि युवा होने के नाते हमेशा युवाओं की जो जनहित में ऐसी समस्याएं हैं उनमें हमेशा मैं युवाओं के साथ हूँ, चाहे वो खनन का मुद्दा रहा हो, चाहे अन्य क्षेत्र के मुद्दे रहे हो, मैंने पब्लिक को कभी छोड़ा नहीं है। तो यही कारण है कि क्योंकि मैं मजबूर नहीं हूँ, किसी पार्टी में सक्रिय नहीं हूँ, तो निर्दलीय होने के नाते चाहे किसी संगठन का कोई भी जनहित में कोई ऐसे मुद्दे उठाते तो मेरा भी आप लोगों को समर्थन है। बिल्कुल है ना, आप लोग नारे भी कह रहे थे ना, आज करो अभी करो हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो हमारी मांगे पूरी करो। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। 52 नाली भूमि, महाविद्यालय का नामकरण करो, 52 नाली भूमि, महाविद्यालय का नामकरण करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। तो इस तरीके से आप लोग तो बधाई के पात्र हैं कि आप एक जेन्युइन मैटर को, एक शिक्षा को लेकर के, है ना, इतना अच्छा डिमांड है आपकी, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि एक युवा को पढ़ा लिखा होना और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी जगह चाहिए उसे। तो हमारे ये इतने बड़े कॉलेज में, इतने सीमांत में, जबकि सरकार ने तो प्राथमिकता पे इस एरिया को, इतने सेंसिटिव एरिया के कॉलेज को ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग जो भी आगे करते हैं सही तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से अपना अधिकार का पूरा, है ना, अपने अधिकार के दायरे में रह के अपनी मांगे, जायज़ मांगे लेकर के बैठे। आप लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। और धीरे धीरे जैसे कि और दिनों विद्यालय खुलेगा, महाविद्यालय के और स्टूडेंट भी आएंगे। मैं देख रहा था कि पिछले दिन एक ही दिन में कितने 150-200 स्टूडेंट आ गए थे। तो अगर धीरे धीरे बढ़िया है, अगर सही ढंग से वो नहीं होता तो है ना कि भाई युवा आएंगे, आगे आएंगे अपनी मांग के लिए। अगर ऐसे नहीं मानते तो वैसे ही सही आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपकी मांग बहुत जायज़ है। तो मैं एक ही बात नहीं, हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इसके अलावा भी और भी क्षेत्र हित में कभी भी जनहित के कोई ऐसे मुद्दे आते हैं, मेरे से जो बन पड़ेगा तो बेझिझक आप कभी भी बताना। और जैसा कि मैं अभी तक पीछे नहीं रहा हूँ, तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है ना। तो हमारे सागर भाई हैं और मेरे साथ आए हैं, और भाई लोग भी आए हैं। अपना अपना परिचय भी बता दो। क्यों? मैं हरी सिंह बिष्ट और एबीवी नगर मंत्री धारचूला। शशांक ऐरी, कॉलेज इकाई अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद। टिकेंद्र मंदिर व्यापार संघ बलवाकोट। सूर्यांशु सिंह नंगनाल, छात्र। रोको बाबा जल्दी। अभिषेक पैंतोला, कार्यकर्ता। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही ज़्यादातर, सागर भाई जैसे छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काफ़ी लंबे समय से हैं, और इसी डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं। और तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार जिसकी है उसी का संगठन है, एक संगठक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का ही एक छात्र इकाई है।
तो इनकी बात नहीं सुनी जाती। तो इसका मतलब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो निर्दलीय या अन्य लोग होंगे या विपक्ष कह सकते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं, तो उनके लिए उनकी क्या स्थिति हो रही होगी जब उनके ही छात्र संगठन को उन सरकार के खिलाफ ही आमरण अनशन करना पड़ रहा है, क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, ये इतना समझने के लिए काफ़ी है। अगर सरकार को चाहिए कि अपने कम से कम सारी पब्लिक के लिए भी नहीं सोचते तो कम से कम अपने संगठन के ही छात्र संगठन के पदाधिकारी जो आ रहे हैं कम से कम उनको तो सुन दीजिए। अगर नहीं सुनते तो भाई जनहित में मामला है, चाहे कोई भी संगठन हो। अलग बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का ही एक हिस्सा रहा है और सहयोग करते आया है, तो भाई आम जनमानस को भी जनहित में देखते हुए समर्थन तो देना ही पड़ेगा, चाहे खुद उनका ही संगठन हो चाहे कोई दूसरा संगठन हो। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इतना इसे तक अगर अपनी संगठन की बात नहीं सुनते तो जिन्होंने उनके लिए प्रचार किया, सब कुछ किया, संगठन में हर जगह मदद की है, झंडे डंडे चुनाव में प्रचार प्रसार सब कुछ जिनके कंधों पे रहता है, उन युवाओं की बात नहीं सुनते तो आम जनमानस या किसी गरीब व्यक्ति के साथ कहाँ से न्याय होगा। तो इसीलिए कई जहाँ एक और देख रहे हैं कि युवा सीबीआई की मांग कर रहे हैं नौकरियों में, दूसरा कह रहे हैं कि सारी मातृशक्ति उत्तराखंड की कह रही है कि अंकिता को न्याय हो। तो हम कैसे उम्मीद रखें, कैसे भरोसा करें कि उनको भी न्याय मिल पाएगा जब उनका ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी पदाधिकारी हैं, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं, हमारे छोटे भाई लोग और भाई लोग, पूरा संगठन वो तक परेशान है, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। तो अंकिता या युवाओं की बात को सुनना मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो देख रहा था कि जो रामपुर की राह है मुजफ्फरनगर वाली जगह पे जो अभी हश्र हुआ था कि पुष्कर धामी जी के लिए भी मिसबिहेव और उनके लिए भी एक गलत शब्द ट्रेंडिंग में आ रहा था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो पुष्कर धामी जी को किसी गलत नाम से जाना जा रहा है और गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। यही कारण है कि अगर लोगों के साथ अब वो समय नहीं रहेगा कि जो परिपाटी चलते आए, अब कहीं ना कहीं युवाओं के हित को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बदलाव तौर तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा और जनता के हित को हमने टारगेट करना पड़ेगा और उनकी कमियों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके हमारी छवि बनी रहेगी। वरना ऐसे डे बाय डे छवि और भरोसा पब्लिक से उठता जाएगा और भले आप लोगों को पता न चले। और वो दिन दूर नहीं जब चुनाव आएगा, वोट मांगने जाएंगे तो जनता थाली लेके जवाब देगी और थाली लेके सुनाएगी। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री पुष्कर धामी जी से, कि कम से कम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे छोटे भाई सागर भाई हैं और तमाम डिग्री कॉलेज के युवा हैं जिन्होंने जेन्युइन पॉइंट उठाया है और जेन्युइन मांग है जिनकी, तो ये छात्र हितों में है। इसको देखते हुए समस्या को मेरा पूरा समर्थन है और सरकार को तत्काल जितनी भी भूमि है वो हस्तांतरण करने में अपनी पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी और सहयोग देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ये जो शिक्षण संस्थान है उनका अस्तित्व बचा रहे, युवा पढ़ाई की ओर उसको सपोर्ट मिले और उसे पलायन ना करना पड़े शिक्षा के लिए। और ये नहीं कि जैसे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हों उसी तर्ज पे इस डिग्री कॉलेज को बंद ना कर दिया जाए। और वैसे भी कहते थे कि ये पोल्ट्री हाउस कहते हैं इसको, पोल्ट्री फार्म, कि एक पोल्ट्री फार्म की तर्ज पे जाना जाता है हमारा ये डिग्री कॉलेज, ऐसी छवि ना आए। और हम लोग खुशी होगी कि अगर हमारे सीएम साहब हमारी मांग मान ले, हमारा प्रशासन मांग मान ले, उसके बाद हम धन्यवाद भी करेंगे, स्पेशल धन्यवाद करेंगे, हम भी जय जय करेंगे कि वास्तव में हमारे सीएम साहब ने अच्छा किया। तो तब जाके हमें भी खुशी होगी, हम धन्यवाद भी करेंगे और ये मांग जरूर पूरी होनी चाहिए। और वरना अगर ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बोलने में और कथनी और करने में बहुत रात दिन का अंतर है। और अगर ये मांग पूरी होती तो निश्चित तौर पे छात्र संगठन के साथ ही हम लोग सीएम साहब को और जो भी लोग हैं तमाम सपोर्ट करने वाले प्रशासन के लोग और शासन प्रशासन को हम धन्यवाद भी करेंगे और तरीके से करेंगे। क्यों? बिल्कुल सही बात है ना। और होना चाहिए ऐसा, और मांग जायज़ है और इसको बिल्कुल पूरा किया जाना चाहिए। और ये सागर भाई भी कब से क्या क्या कर रहे हैं वो भी पूछ लो। हम लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो 52 नाली 1.5 करोड़ की भूमि वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो, जिससे कि महाविद्यालय में खेल मैदान का निर्माण हो सके। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि यहाँ पे खेल मैदान बनेगा, लेकिन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पे कार्य करना करते हुए मुख्यमंत्री की घोषणा का पर सोई है और बीआरओ के नाम जमीन हस्तांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका फाइल शासन तक जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंच चुका है। जिसके लिए हम लोग ने लंबे समय से मांग की थी कि 1.5 करोड़ की भूमि जो महाविद्यालय से लगी वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो, जिससे कि खेल मैदान बन सके। और बगल में ही 15 नाली वन पंचायत की भूमि है जो पूर्व में प्रस्तावित थी कि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित होगा, वो भी हमारी मांग है कि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो, जिससे भविष्य में अन्य फैकल्टियाँ भी इस महाविद्यालय में बढ़ाई जा सके। साथ ही इस महाविद्यालय को लंबे समय से मांग थी कि पीजी घोषित किया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं को जो मनचाहा सब्जेक्ट वो मिल पाए और टीचर स्टाफ बढ़े। वो भी हम लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दे है, क्योंकि जब तक
शिक्षक ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे। एक तो वैसे भी ये दुर्गम क्षेत्र है, सीमांत का इकलौता महाविद्यालय जहाँ पे धर्म अभ्यास 14 से लेकर मैथिली का बंगा पाननी कनार और आदि क्षेत्रों से छात्र छात्राएं इतने दूर दराज से पढ़ने इसी डिग्री कॉलेज में आते हैं। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है 1996 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद से ही लगातार प्रयास है, छात्र संगठनों की मांग भी रही है कि 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो, जिससे कि महाविद्यालय में फैकल्टियाँ भी बढ़ाया जा सके, खेल मैदान का निर्माण किया जा सके। लेकिन आज तक वो मांगें पूरी नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा भी रही। उच्च शिक्षा मंत्री जी माननीय धन सिंह रावत जी इस महाविद्यालय में 2020 में आए थे, उन्होंने भी घोषणा करके गए कि महाविद्यालय में खेल मैदान हो, रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो। लेकिन घोषणा करने के बावजूद भी प्रशासन उन पर कार्य क्यों नहीं करता, ये हम सबके लिए एक सोचनीय विषय है और निश्चित रूप से एक दुर्भाग्य भी है हमारा। जबकि घोषणा हो जाती है, पैसा स्वीकृत होने के बाद भी उन पर कार्य नहीं होता है। जिन मांगों को लेकर हम सब यहाँ पे डटे हैं और अभी तो आज 5वां दिन है कर्मी कंचन का। जल्दी अगर हमारे मांगों को सुध नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में हम लोग 2-4 दिनों के बाद शिक्षण संस्थान जो कक्षाएँ चलेंगे उन्हें भी बाधित करने का काम करेंगे। जो प्रशासन के लोग यहाँ पे कार्य करते हैं उन्हें भी काम करने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग छात्र छात्राओं का भविष्य जो अधर में लट गया है, सिर्फ एक डिग्री लेने तक ही सीमित ना रहे ये महाविद्यालय। जो अन्य महाविद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा 2-3 हज़ार रुपया एडमिशन फीस देके अन्य छात्र पिरागढ़ में भी एडमिशन लेते हैं, वही 2-3 हज़ार रुपया देके उसी यूनिवर्सिटी के छात्र बलवाकोट में भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन उन यूनिवर्सिटियों में देखो किस प्रकार से आज बच्चों को सुविधाएं मिल रही है और यहाँ के छात्र छात्राओं को देखो किस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी ना होकर टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का एक अड्डा हो गया, ऐसा हम लोगों को लगता है। अगर छात्र सिर्फ डिग्री लेना चाहता तो क्यों यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल के छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है और क्यों गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च कर रही है। वो इससे अच्छा प्राइवेट कॉलेज खोल लिए, अपना ओपन से सभी डिग्रियां ले लेंगे छात्र छात्राएं। जब व्यवस्था ही नहीं देनी है तो शासन प्रशासन से मांग है, गुहार है हमारी कि अभी भी अपनी आंखों को खोलिए और जो सीमांत का इकलौता महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है वहाँ पे जो भी समस्याएं है, चाहे वो शिक्षकों को लेकर हो, चाहे वो 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि हो, चाहे वन पंचायत की 15 नाली भूमि हो, वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो, जिससे कि छात्र छात्राओं के साथ न्याय हो, इस सीमांत के साथ न्याय हो। और खुद सागर भाई अपने बारे में बता दो कि आप ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कब कब क्या क्या है ना? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभी वर्तमान में जिले का जिला संयोजक हूँ और 2019 से मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ इस महाविद्यालय में। तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, खुद है ना। कोई NSUI वाले होते हैं, हम मानते हैं कि सरकारें ऐसा करती हैं कि उनकी मांग भी वैसे तो सुनना चाहिए, चाहे NSUI हो, चाहे ABVP हो, कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, छात्र हित में सुनना चाहिए। ये कम से कम विपक्षी का भी नहीं सुनते तो कम से कम अपने जो स्टूडेंट विंग है उसका तो प्राथमिकता पे सुनना चाहिए। बिल्कुल हाँ, विद्यार्थी हैं वो भी वही हैं, है ना, अध्यक्ष भी वही हैं, तो कोई बाहर के नहीं है ना कोई नेपाल के हैं ये जो आवाज़ उठा रहे हैं। तो मतलब इतना भेदभावपूर्ण रवैया तो पहले तो नहीं होना चाहिए, है भी तो कम से कम खुद अपनी स्टूडेंट विंग से डिमांड आ रही है, वो भी जायज़ मांग है तो इसको तो सुनना चाहिए। और अगर इसमें पालन होगा तो हम सब मिलके धन्यवाद भी करने चलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, वरना होगा ही भाई, सब विरोध तो पूरे उत्तराखंड वाले कह रहे हैं, फिर भी करेंगे लेकिन दूसरे स्तर बिल्कुल बिल्कुल, वरना ऐसा ही होगा। वरना जैसे युवाओं को हो रहा है, युवाओं को ठगा, युवा कह रहे हैं कि हमको ठग दिया, CBI जांच नहीं हो रही, महिलाएं कह रही हैं हमको ठग दिया, उनकी को न्याय नहीं मिल रहा। और ऐसे ही स्टूडेंट भी कहने लग जाएंगे भाई हमको भी ठग दिया, हम घर के अंदर के हो गए, हमें नहीं पूछ रहे तो औरों को कहाँ पूछेंगे। अगर ऐसा ही जारी रखना है तो भाई ठीक है, जारी रखो, फिर विरोध होता रहेगा, हम कौन होते हैं कहने वाले, क्यों। वैसे ही ऑटोमेटिकली सब वैसे ही इनका भी भाई पब्लिक को भी तो मौका मिलेगा। अभी चुनाव आएगा, लोकसभा है, फिर विधानसभा है, सब आएगा। हम वोटर तो हैं ही, आप लोग भी वोटर हैं, 18 साल हो गए, 18 क्या कोई तो चुनाव लड़ने वाले 25 साल भी होने वाले हैं युवाओं को जो अभी समर्थन देने भी आए हैं। हम लोग तो खुद, अब मैं तो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी बन गया हूँ, तो मैं तो भाई मेरी तो मजबूरी है, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं किसको करूँगा सपोर्ट, है ना। अपने क्षेत्र में कॉलेज है, चलो आप लोग कहते हैं शराब की दुकान खुलवाओ, तो वहाँ पर तो हम विरोध करते कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो यार, ये तो कॉलेज के लिए अच्छा करो कह रहे हैं, तो यार ये तो सीधी सी बात है। हम तो उसका भी विरोध कर रहे थे, चुनाव में क्वार्टर और मुर्गे बांटे जा रहे थे, एक तरफ एक पार्टी बांट रही थी, एक तरफ दूसरी पार्टी बांट रही थी, सारी जगह। पिछली बार चाय नहीं मिल रही थी, इस बार दोनों साइड एक तरफ एक पार्टी का मुर्गा उर्गा सब बन रहा था पैक वैक, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का। हम तो उसका भी विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैंने जो देखा अपना अनुभव कि हमें लगता है कि हम लोगों को, युवाओं को किस तरफ धकेला जा रहा है भाई, तो उसी की जगह कहीं ना कहीं कुछ युवा ऐसे भी अच्छी सोच को लेकर शिक्षा की ओर जाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की ओर प्रोत्साहन मांग रहे हैं, तो यार जायज़ है यार, आप नहीं भी बुलाओगे तो हमारा समर्थन देना
यार, क्योंकि अपने समाज को भी बचाना बहुत जरूरी है, युवाओं को भी बचाना जरूरी है ना कहीं इस पॉलिटिक्स ने खराब कर दिया, जो बिजनेस बना दिया है ना इन्होंने, कि मतलब वो ऐसा बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। और ऐसे युवाओं की मांग बहुत जायज़ है और आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, हमेशा मेरा साथ है। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद, ओके।